हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की जो कृष्ण संहिता क्लास है कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री कृष्ण संहिता के 10वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे।
हमने इसके हमने इसके 11 श्लोक से श्रवण किया था। आज 12वें श्लोक से श्रवण करेंगे। सारग्राही भजन कृष्णम योषित भावे आश्रिति आत्मनि विरावत कृतये बाहे शरीरम कर्म नित्यशः। क्या इसका मतलब ये है कि जो हंस के समान लोग रहते हैं, क्या हंस के समान जो लोग रहते हैं वो क्या केवल आध्यात्मिक क्रिया में क्रिया ही करते हैं? क्या भौतिक क्रिया की उपेक्षा करते हैं क्या? उसमें क्या नो, उसका उत्तर है नहीं। जो परमहंस लोग रहते हैं, कृष्ण को ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी पूजा करते हैं, कृष्ण की ऐसे मूड में करते हैं ऑफ जो भोग्य और इस प्रकार से वो अपने बाहरी शरीर का उपयोग करते हैं। तो कृष्ण के साथ ऐसा परमहंस लोग कैसा व्यवहार करते हैं कि उनका शरीर कृष्ण के लिए भोग्य है, इसलिए वो शरीर का टेक केयर करते हैं कि ये भी कृष्ण के लिए भोग्य शरीर भी, इसीलिए वो अपना कर्म करते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज जो धन कमाने का साधन करते हैं, वॉक करते हैं, सोते हैं, वाहन पे सवार होते हैं, अपने शरीर की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं और यात्रा करते हैं। ये परमहंस के जीवन में भी देखा जाता है। सारी चीजें लगता है तो सामान्य भौतिक क्रियाएं कर रहा है, परमहंस भी सारी क्रिया कर रहा है। वो अपनी बॉडी की टेक केयर भी कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, भोजन भी कर रहा है, अपना उद्योग भी कर रहा है, ओपन एयर वॉकिंग, चलता फिरता भी, सोता भी, गाड़ी में सवार भी होता है और शरीर की रक्षा भी करता है, समाज की रक्षा करता है और उससे यात्रा भी करता है। क्यों करता है सारी? जिससे ये शरीर स्वस्थ रहे और कृष्ण के लिए भोग्य बने। जैसे कोई व्यक्ति अगर भोजन बनाए और उससे दूसरा व्यक्ति अगर एंजॉय नहीं कर पाए ऐसे भोजन से, उस मूड में नहीं हो, तो वो भोजन बनाना व्यर्थ हो गया। उसी प्रकार से हमारा रहना व्यर्थ है अगर हमको प्राप्त करके कृष्ण एंजॉय नहीं कर पाए। हमको भक्त बन के अगर कृष्ण को प्रसन्नता नहीं हो तो हमारा रहना व्यर्थ है। जिस प्रकार की कोई व्यक्ति भोजन बनाए और वो अपने हिसाब से बनाए, अपने मूड में बनाए, लेकिन दूसरे के लिए व्यर्थ, ऐसे हम अगर अपने हिसाब से कोई कार्य करें और अपने आप को ऐसा करें तो हम कृष्ण के लिए भोग्य नहीं, फिर कृष्ण के काम नहीं आए, फिर हमारा जीना व्यर्थ है, क्योंकि कृष्ण के काम नहीं है। तो कृष्ण के काम आने के लिए कृष्ण की आवश्यकता के अनुसार, कृष्ण की इच्छा के अनुसार हमें अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, जिससे कृष्ण हमको यूज कर पाए। क्योंकि लिविंग एंटिटी भोग्य है और कृष्णा भोग करने वाले हैं, एंजॉयर है और हम एंजॉयर है। तो जब एंजॉयड वस्तु ठीक नहीं होगा या व्यक्ति ठीक नहीं है तो एंजॉयर कैसे एंजॉय कर पाएगा? पुरुषेषु महावीरो योषितुष पुरुषस्तथा समाजेषु महाभिज्ञो बालकेषु सुशिक्षित।
सुशिक्षतः। हंस के समान जो वैष्णव है, हंस के समान जो वैष्णव है, परम वैष्णव है, हंस के समान, वो बड़ी बहादुरी के साथ में आप व्यक्तियों के बीच ही काम करते हैं और स्त्री के आश्रय हैं और उनके द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। वो सामाजिक चीजों में भाग लेते हैं और उसके से अनुभव प्राप्त करते हैं और वो अपने बच्चों को अर्थशास्त्री पढ़ाते हैं और इस प्रकार से हेडमास्टर कहलाते हैं। अर्थशास्त्र विदाम श्रेष्ठ परमार्थ प्रयोजकः शांति संस्थापको युद्धे पापीनां चित्ते शोधकः। तो जो ग्रंथ है, भौतिक ग्रंथ और मानसिक ग्रंथ जो हैं, या उद्योग के ऊपर ग्रंथ है, उद्योग के ऊपर पुस्तकें हैं, साइंस के ऊपर पुस्तकें हैं, व्याकरण के ऊपर पुस्तकें हैं और आभूषण के ऊपर पुस्तकें हैं, ये सब बोलते हैं, इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। इससे कोई फिजिकल बेनिफिट मिलता है, कोई बहुत शारीरिक बेनिफिट मिलता है, कोई मानसिक बेनिफिट मिलता है, कोई पारिवारिक बेनिफिट मिलता है या कोई सामाजिक लाभ मिलता है इन पुस्तकों से, ग्रंथों का अध्ययन करने से। इन 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 लाभों को अर्थ बोलते हैं। इन इसका इन साहित्य का ये फायदा है कि इन साहित्य को पढ़ के जो औषधि का साइंस है, व्यक्ति अपने शरीर को ठीक कर रख सकता है। म्यूजिक के ऊपर जो पुस्तक अवेलेबल है, उसके द्वारा व्यक्ति अपने मन को और कानों को हैप्पीनेस दे सकता है म्यूजिक के ऊपर सुन के। मटेरियल साइंस के ऊपर कई बहुत अद्भुत मशीनें वो बनाई गई। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र का बुक है, उसमें व्यक्ति इस बात का लाभ उठा सकता है कि किसी भी चीज को करने के लिए उचित समय क्या है और अनुचित समय क्या है। जो लोग अर्थशास्त्र समझते हैं वो अर्थविद स्कॉलर कहलाते हैं। जो स्मृति शास्त्र सुनते हैं वर्णाश्रम के एक्सपर्ट कहलाते हैं। उनको भी अर्थशास्त्री बोला जाता है। जो स्मार्ट विद्यार्थी रहते हैं वो भी अर्थविद स्कॉलर कहलाते हैं, क्योंकि उनका मेन पर्पस है अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करना, अपनी जो नित्य कर्म है डेली के, वही करना है। इसलिए व्यक्ति सारी चीजें कर रहा है, सारी चीजें, पढ़ाई करता है, ये भी करता है, डॉक्टर करता है, इंजीनियर बनता है, कुछ सारी चीजें केवल अपने पालन पोषण के लिए और समाज की रक्षा करने के लिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल विद्यार्थी रहते हैं वो साधना करते हैं कि इन अर्थों का उपयोग करके किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन चलाया जाए। जो हंस के समान वैष्णव रहते हैं वो भी इन इन पुस्तकों का अर्निंग के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, म्यूजिक के ऊपर करते हैं। लेकिन वो इनका उपयोग किस लिए कर रहे हैं, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं
किस तरह से अर्थ कमाया जाए। लेकिन वे जो अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, इसमें स्पिरिचुअल लाइफ का, आध्यात्मिक जीवन का जो सार निकाल लेते हैं इससे, इन सब चीजों से, और बाद में सबके पूजनीय बन जाते हैं। उन्हीं अर्थविद स्कॉलर के बीच ही पूजनीय बन जाते हैं। उन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने भी यही पढ़ा, उन्होंने भी पढ़ा, उन्होंने उससे अर्थ कमाया। शरीर के ऊपर किया इन्होंने, उस शरीर का तो उपयोग किया इसे, लेकिन उसमें से आध्यात्मिक सार निकाल लिया। तो जो अर्थविद विद्यार्थी हैं वो प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति को सहायता करने के लिए। जो हंस के समान वैष्णव रहते हैं, वो इस युद्ध के मैदान में, वो भी युद्ध के मैदान में रहते हैं, और वो नेगोशिएटर है। मतलब वो जो स्पिरिचुअल लोग हैं, इस बैटल में, इस युद्ध के मैदान में वो नेगोशिएटर है। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कौन सी पाप पुण्य क्रियाएं हैं और कौन सी पाप पुण्य क्रियाएं नहीं है, ये वो निकाल के वो किस चीज से क्या निकालना है, किस व्यक्ति से क्या निकालना है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। भौतिक जगत में व्यक्ति स्वार्थी क्यों कहलाता है? उसको पता है कि किससे क्या काम कैसे निकाला जाए, अपने स्वार्थ के लिए या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, कैसे किससे कब क्या काम निकाला जाए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आई एंड माइंड, क्या सर। लेकिन ये आध्यात्मिक व्यक्ति भी ऐसा नेगोशिएटर, लेकिन वो सोचता है भगवान के लिए क्या काम निकाला जाए इससे व्यक्ति से। तो उसका रिजेक्शन का है कि हेट, और रिजेक्शन का क्या, पापी व्यक्ति से हेट रिजेक्शन का क्या है कि इससे किस तरह से भगवान के लिए कुछ निकाला जाए, सेवा के लिए। तो हंस के समान वैष्णव रहते हैं, वो हमेशा व्यस्त रहते हैं पापी व्यक्तियों का हृदय विशुद्ध करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देके, उनको पब्लिकली लेक्चर देके, उनको सलाह देके, उनको डांट के, उनको एग्जाम्पल देके, और उनको कई बार पनिश करके, दंड देके। तो कितने तरीके यूज करता है वैष्णव? ये सारे यूज करता है। कई बार कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन देके, गोपनीय इंस्ट्रक्शन की ऐसा करना चाहिए। कई बार पब्लिक लेक्चर देके, कई बार एडवाइस, फ्रेंडली एडवाइस देके, कई बार डांट के, क्रोध करके, कई बार एग्जाम्पल सेट करके, और कई बार दंड देके इन पापी व्यक्तियों को भगवान की तरफ लगाने का प्रयास करता है। इतने सारे विधि यूज करता है। तो जो युद्ध के मैदान में ये हंस के समान वैष्णव उपस्थित रहते हैं, उन नेगोशिएटर के किससे किससे भगवान के लिए क्या काम निकलवाया जा सकता है, जबकि स्वार्थी व्यक्ति क्या हुआ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या काम निकलवाया जा सकता है। उसको बोलते हैं शोषण, और इसको बोलते हैं सेवा। अगर किसी व्यक्ति से आपने रात दिन काम करवा लिया भगवान के लिए, फिर भी उसको सेवा कहलाएगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए किसी का उपयोग कर लिया, वो शोषण कहलाएगा। ये शोषण है। दोनों में काम हुआ, दोनों में कार्य हुआ, लेकिन एक कार्य शोषण कहला रहा है, दूसरा कार्य सेवा कहला रहा है, क्योंकि उसने उस कार्य में लगा दिए व्यक्ति को जो सबके लिए हितकारी, वो है भगवान की सेवा। दूसरा कार्य उसने अपने और अपने परिवार की सेवा में अगर किसी का उपयोग कर लिया, पूरा उसका धन का उपयोग कर लिया,
उसका बुद्धि का उपयोग कर लिया और उसका शरीर का उपयोग कर लिया, तो है वो शोषण हो, केवल मात्र आई एंड माइंड के लिए। और वही व्यक्ति का उपयोग किसी आध्यात्मिक व्यक्ति ने, जो हंस के समान वैष्णव है, वो सब भक्तों को सेवा में लगा देते, सबको सेवा में लगा, तो लोग स्वेच्छा से 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे, 19 घंटे, 24 घंटे उसमें, एक तरफ शोषण हुआ और दूसरी तरफ सेवा हुई। इस तरह से वैष्णव हमेशा व्यस्त रहते हैं प्यूरिफाइंग द हार्ट्स ऑफ सिनफुल, अलग अलग तरीके से, कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन से, पब्लिक लेक्चर से, फ्रेंडली एडवाइस से, चेस्टाइजिंग, डांट के, एग्जाम्पल सेट करके, और कई बार पनिश करके सिनर को शुद्ध कर। इसके बाद है 15वां श्लोक, बाहुल्यात् प्रेम संपत्ते सा कदाचित जनप्रिय अंतरंगम भजते वा रहस्यम रहसी स्थितः। इस हालांकि इस प्रकार से वैष्णव गुण वाले व्यक्ति अद्भुत हैं, लेकिन कई बार ये वो अपनी ये वाली सारी एक्टिविटी, ये क्रियाएं अपनी ये क्रियाएं प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि वो कई बार भगवान के लिए प्रेम वाली अवस्था में डूब जाते हैं। तो हंस के समान जो वैष्णव है, जो परमहंस है, वो उन सभी को प्रिय है, जो परमहंस उन सभी को प्रिय है जिनका भगवान की सेवा करने में रुचि है। कई बार वो एकांत स्थान में रहते हैं और कई बार भगवान की गोपनीय सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो ये वैष्णव उन लोगों को प्रिय है जो सब लोग भगवान की वास्तविक सेवा करना चाहते। आगे है, कदा हम श्री व्रजायने यमुना ततम आश्रितः भजामि सच्चित आनंदम सारग्राही जनात्र। ब्रज की महिमा का वर्णन करते हुए भक्ति विनोद ठाकुर की अत्यंत लोभ है भगवान के प्रेम के लिए, और उनका प्रेम जागृत हो गया, इसलिए वो बोलते हैं, मैं इतना भाग्यशाली कब हो जाऊंगा कि मैं भगवान सच्चिदानंद की भक्ति कर पाऊंगा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सच्चिदानंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति कर पाऊंगा हंस के समान वैष्णव के संग में, वृंदावन के वन में और यमुना के किनारे, कब मैं ऐसी भक्ति कर पाऊंगा। सारगाही वैष्णवा नाम, सारग्राही वैष्णवा नाम पदाश्रय साधुस्तुमे यत कृपा लेस मात्रेण सारग्राही भवे नरः। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, मेरा जो नित्य व्यवसाय है वो भगवान के चरण कमलों की शरण में जाए, या मेरा जो नित्य व्यवसाय है, हंस के समान नित्य कार्य जो है, किसकी सेवा में जाए, किसके आश्रय में जाए, मेरे नित्य कार्य हंस के समान वैष्णव की आश्रय में जाए, मेरे नित्य कार्य। क्योंकि उस नाव के चालिक हैं, वो उस नाव के चलाने वाले हैं, जो नाव को भव सागर को पार करना है, और केवल ऐसे वैष्णव कृपा से ही कर्मी और ज्ञानी वैष्णव बन पाते हैं हंस के समान।
ऐसे वैष्णव कृपा से कर्मी लोग और ज्ञानी लोग जो है अंश के समान वैष्णव बन पाते। वैष्णव कोमल श्रद्धा मध्यम मध्यमश्चोत्तामस तथा ग्रंथम एतत् समासद्य मोदनाम मोदताम कृष्ण प्रिय। 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं। कनिष्ठ अधिकारी जिनका श्रद्धा एकदम कोमल रहता है और कमजोर रहता है। मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। जो लोग कर्म कांड को और उसके फल को परमानेंट मानते हैं और परम सत्य के से विमुख हैं, इनको बोलते हैं मंडेन फ्रूटिविटीज, भौतिक कर्मी। क्योंकि जो केवल कर्म कांड में विश्वास रखते हैं उसके फल में, और उसी को परमानेंट समझते हैं और परम सत्य से विमुख हैं, इनको बोलते हैं भौतिक कर्मी। जो लोग ज्ञान का ज्ञान को स्थापित करना चाहते हैं, केवल ज्ञान, शुष्क ज्ञान को वो ड्राई रहते हैं और रस से रहित रहते हैं। भगवान के लिए उनका कोई रस नहीं। वो ज्ञान से जल के ये समझ नहीं पाते कि भगवान के धाम में वैरायटी है। तो वैष्णव वो लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिक वैरायटी की को स्वीकार कर लिया है, नित्य आध्यात्मिक वैरायटी को स्वीकार कर लिया है, जीवों के नित्य आध्यात्मिक वैरायटी को स्वीकार कर लिया है। वो कन्विंस हो गए हैं, ऐसे जीव कन्विंस हो गए कि जीव की नित्य स्थिति केवल भगवान की ही भक्ति करना है, भगवान की ही सेवा करना है। जीव की नित्य स्थिति है, क्योंकि वही कृपा कर सकते हैं। केवल कृपा करने के लिए कौन कृपा कर सकते हैं? केवल भगवान ही कृपा कर सकते हैं, या भगवान के शुद्ध भक्त, परमहंस वैष्णव। जो वो भगवान जो मधुरता से पूर्ण है, ऐश्वर्य से पूर्ण है, प्रसन्नता के धाम है और जीवों से अलग है। और दूसरे जीवों से भिन्न है। जो कर्मी है और ज्ञानी है वो भी वैष्णव बन सकते हैं और प्योर ह्यूमन बीइंग, शुद्ध मानव जैसा रह सकते हैं, अच्छे संग से और अच्छे भाग्य से, अच्छी सुकृति से और अच्छे संग। ऐसा नहीं कि ज्ञानी कर्मी जो गिरे हुए नहीं रह सकते अच्छी तरीके से, उनको अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा। कनिष्ठ अधिकारियों में जो कंटामिनेशन होता है, जो दूषित होता है, और मध्यम अधिकारी में भी होता है, ये कर्मी में बहुत ज्यादा दूषित चीजें पाई जाती, फ्रूटी वर्कर में और ज्ञानियों में भी। अगर कोई कर्मी और ज्ञानी वैष्णव बन जाता है, तो जो उनके जो भौतिक शरीर धारण करने का जो अवशेष है, और उसके अंदर जो ज्ञानी के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, वो बुरी हैबिट के रूप में रहेगा। ज्ञानी के अंदर आर्ग्यूमेंट करने की प्रवृत्ति, बुरी आदत रहेगी,
और कर्मी के अंदर अगर ये वैष्णवी बन जाएंगे तो उसके अंदर कर्म करने की जो भौतिक कर्म करने का जो लगाव है, आसक्ति है, उसकी प्रवृत्ति रहेगी मटेरियल कंसेप्शन का, और ज्ञानी में आर्ग्यूमेंट करने की प्रवृत्ति रहेगी। ये बैड हैबिट्स जो है एक कंटामिनेशन है, और ये कनिष्ठ अधिकारी के जीवन में पाए जाते हैं, मध्यम अधिकारी में भी। फिर भी ये जो दूषण है, ये अशुद्धता है, अज्ञान और पूर्वाग्रह, अज्ञान और पूर्वाग्रह के लक्षण। 3 प्रकार के वैष्णव है। जो उत्तम अधिकारी वैष्णव हैं उनके अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं रहता मटेरियल कंस्ट्रक्शन के बारे में। इन 3 प्रकार के वैष्णव, उत्तम अधिकारी वैष्णव जो है उसके अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है, ना कोई भौतिक धारणा है। इनको ज्ञान का अभाव हो सकता है कई भौतिक सब्जेक्ट पे, पर जो हंस के समान वैष्णव है वो सारे प्रकार के पूर्वाग्रह को नष्ट कर देते हैं। जो मध्यम अधिकारी हैं वो गधे के समान वैष्णव, वैष्णव को भी यहाँ गलत, क्योंकि एस लाइक वैष्णव। मध्यम अधिकारी जो है गधे के समान वैष्णव की उनकी इच्छा नहीं होती, पर जो हंस के समान है फिर भी उन मध्यम अधिकारी में हंस के समान जो टेंडेंसी वो पूरी उपस्थित नहीं रहती। उनके हृदय में खुद भी संशय रहते हैं पूर्वाग्रह के कारण। हालांकि ऐसे लोग हालांकि उनके अंदर संशय रहते हैं हृदय में पूर्वाग्रह के कारण, पुराने संस्कार के कारण। हालांकि ऐसे लोग स्पिरिचुअल वैरायटी को स्वीकार करते हैं और स्वाभाविक रूप से समाधि में रहते हैं, वे वैकुंठ के विज्ञान को अच्छी तरह समझ नहीं सकते क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर है। तो भगवान के बारे में बार बार के अगर समझना है तो आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर को अस्वीकार करना पड़ेगा। ये कनिष्ठ अधिकारी में ये कंटामिनेशन पाया जाता है। हालांकि कनिष्ठ अधिकारी भी वैष्णव माना जाता है, लेकिन वो पूरी तरह से पूर्वाग्रह, उसके जो पूर्व विचार हैं उसी के शेल्टर में रहता है, उसी के नियंत्रण में रहता है। वो अपने पूर्वाग्रह को छोड़ नहीं पाता है। वैष्णव आ गया है कनिष्ठ अधिकारी, लेकिन पूरे अपने पूर्वाग्रह, उसके जो पुरानी आसक्तियां हैं उसी के पूर्वाग्रह, उसमें उसकी आसक्ति, उसकी इच्छा है, उसके विचार उसी के अंडर में नियंत्रण में रहते हैं। वे कर्मियों से के संग में रहते हैं, हालांकि उचित कैंडिडेट नहीं है इस ग्रंथ को अध्ययन करने के लिए। इसलिए तीनों प्रकार के वैष्णव जो हैं उनको ये ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए। कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है उसका प्रेम अलग अलग जगह वितरित है, उसने इसको कई जगह वितरित कर रखा है। इसके कारण उसको भगवान के कार्य में रुचि नहीं आता है, क्योंकि उसका प्रेम अभी इस भौतिक जगत में बिखरा हुआ है। इसलिए
सारे वैष्णव को इस प्रकार के ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर कृष्ण के प्रति अपना प्रेम बढ़ाने के लिए और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने। इसलिए उसे कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए उचित समय देना हुआ। आगे परमार्थ विचराति विचरई अस्मिन् बाह्य दोष विचारतः न कदाचित तत्श्रद्धा सारग्राही जनोर भवेत्। हमने अभी इस ग्रंथ में परम सत्य का अध्ययन किया और भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते कि अगर इसमें कोई व्याकरण का या भाषा का कोई दोष हो तो उसको क्षमा कर देना हमें। जो परमहंस लोग रहते हैं इस प्रकार अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। और जो लोग किसी के इस प्रकार से एक्सटर्नल डिफेक्ट्स को निंदा करते हैं तो वो ऐसा ग्रंथ को समझने में बाधा उनके आएगी, क्योंकि इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य परम सत्य का सार स्वीकार करो। जो परम सत्य का सार स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सटर्नल डिफेक्ट में रहते हैं, वो इस प्रकार से इस ग्रंथ को पढ़ने योग्य नहीं। जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बॉर्न ऑफ चाइल्डिश एजुकेशन, जिसकी शिक्षा पूरी तरह से नहीं हुई है, जो तर्कवाद और जिसकी शिक्षा पूरी नहीं हुई, वो ऐसे गंभीर ग्रंथों को समझ नहीं पाते हैं। अष्टदासा शतेशा के भद्र के दत्त बम शिव केदारो रचित शास्त्रम इदम साधु जन प्रियम। ये ग्रंथ जो है उन भक्तों को बहुत प्रिय है जिसको केदारनाथ दत्ता मतलब भक्ति विनोद ठाकुर ने संकलन किया है, जो भारद्वाज कायस्थ परिवार से आते हैं, दत्ता फैमिली के, और जो हट्टखोल कलकत्ता के निवासी हैं। इस प्रकार से ये ग्रंथ खत्म होता है, 10वां अध्याय का 10वां अध्याय खत्म होता है। अब इस ग्रंथ का सार क्या है? तो भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि इस ग्रंथ का लिखने का सार ये है, इंट्रोडक्शन में बताया था, जो वैष्णव हंस के समान वैष्णव धर्म रहते हैं, हंस के समान जो वैष्णव धर्म, वो क्या धर्म है? आत्मा का जो धर्म है वही वैष्णव धर्म है। सोल्स इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, आत्मा का जो कर्तव्य है, शरीर के कर्तव्य नहीं। वर्णाश्रम धर्म क्या है? शरीर का कर्तव्य, और इसके अकॉर्डिंग फिर शरीर आत्मा को ऊपर उठाना, शरीर का पालन करते ऊपर उठाना। लेकिन जो वैष्णव धर्म है उसका, वैष्णव धर्म जो होता है, जो आत्मा की नित्य ड्यूटी है, आत्मा की भगवान के प्रति नित्य ड्यूटी, वास्तव में वही वैष्णव धर्म है।
अगर आत्मा की नित्य ड्यूटी जो भगवान की सेवा है वो नहीं है तो हमारे सारे धर्म बेकार है। ये कोई सी समाज ने व्यक्ति ने नहीं बनाई आत्मा की ड्यूटी। समय के साथ साथ हम धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि ये आत्मा की ड्यूटी कितनी शुद्ध है, इसमें संशय कहां पे है कि वैष्णव धर्म जो है आत्मा की ड्यूटी है। अभी हम शारीरिक ड्यूटी तथाकथित शारीरिक ड्यूटी उसमें फंसे हुए, लेकिन वो शारीरिक ड्यूटी का भी उसमें भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास बताए गए। ब्रह्मचारी 25 साल तक, गृहस्थ 5 साल 50 साल तक, वानप्रस्थ 50 से 75 और उसके बाद संन्यास। ये प्रोग्रेशन जो है इसमें जो स्पष्टता उस व्यक्ति को निर्भर करती है, सब्जेक्ट के ऊपर नहीं। सब्जेक्ट तो सभी के लिए, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है कितना आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि सूर्य जो सबके लिए समान है, पर जो इंडिविजुअल का अलग अलग व्यक्ति का जो विचार है किसी उसके अनुसार ये मिड डे में हॉट लगता है, हॉटर, लेकिन ऑब्जर्व करने वाले के लिए, हर ऑब्जर्व करने वाले के लिए ये अलग अलग है जो उसको देखते हैं। हालांकि सत्य तो है कि इसकी ड्यूटी हमेशा सेम है। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी कभी भी चेंज, नित्य सेवा कभी भी चेंज नहीं होती। अब मैं ये विज्ञान जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी किसकी क्या ड्यूटी है इसके बारे में वर्णन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सारे लोग बद्ध हैं, ऐसे लोग क्योंकि लोग बद्ध हैं, हमको मजबूर होना पड़ता है उनकी ड्यूटी को 3 भागों में बांटना पड़ता है। संबंध मतलब आत्मा का भगवान से साथ संबंध, अभिधेय जो एक्टिविटी है भगवान की सेवा करने के लिए, संबंध को उजागर करने के लिए, और प्रयोजन जीवन का लक्ष्य। भगवान के निर्देश के अनुसार हम इन तीनों विषयों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है भगवान के आदेश के अनुसार अब हम 3 जो है सब्जेक्ट हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन को डिस्कस करेंगे। ये 3 स्टेप में इसलिए बांटा है भगवान ने क्योंकि लोग बद्ध जीव हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हमको मजबूर होके उनकी जो नित्य ड्यूटी को याद दिलाने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया। क्योंकि व्यक्ति जो है अपने नित्य ड्यूटी को नहीं जान के वो बद्ध जीवन की जो कर्तव्य है उसको कर रहा है। तो इसके आगे जो है हम संबंध, अभिधेय, प्रयोजन को विस्तार पे डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्री कृष्ण संहिता ग्रंथ की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।